गुड इवनिंग स्टूडेंट समस्त को वॉइस क्लियर अच्छे नो इश्यू एवरीथिंग इज क्लियर ओके थैंक यू अच्छा तो आज आम जो प्रैक्टिस सेट डिस्कशन करवा जोटा कि मुझे थ्योरी पढ़ाऊँ से हिसाब से एमसीक्यू साइड रे कंटिन्यू करी जाउछि कहीं आम जो प्रिपेरेसन होछि प्रिलिम आम दुईटा जिनस इंपोर्टाट रहा दरकार आमर 60 to 70% थ्योरी फोकस रहा दरकार ता सहित 30% पाखापाखि साइड आम एमसीक्यू नहीं जावा दरकार आउ एमसीक्यू कमती हवा दरकार आज द पैटर्न ऑफ ओपीएससी ओपीएससी पैटर्न भली हवा दरकार तो आ द्वारा कौन हम चैप्टर को कॉन्सेप्ट जी क्लीयर हम कॉन्फिडेंस से आसो कॉन्सेप्ट और कॉन्फिडेंस दीटा को मिसीगले ही सक्सेस होता है। अच्छा तो क्लास को स्टार्ट करने पूर्व गोटे क्वेश्चन जी पॉलिटी पढ़ाई तार थ्योरी और जी एमसीक्यू पढ़ाई सब आज पर्यंत अप टू डेट अच्छी तो येस और नो। तो आज क्लास को स्टार्ट करवा हाँ मुझे तुमको आउ गोटे कथा कहीदे जो आम एमसीक्यू दबा तुम मार्क कर किए के स्कोर कर कहीं लास्ट को मेंशन कर केतेटा रंग होता राइट हो जितना भी हो 10टा हो 15टा हो 8टा हो 9टा हो जितना भी क्वेश्चन आम करुचे मार्क कर कहीं एटा ही डिपेंड करे केदूर इम्प्रूवमेंट हो। अच्छा समस्त को क्वेश्चन शो हो समस्त को क्वेश्चन शो हो कम पिला बाकी सब कड़े गल चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो जोटा तुमको जो पैटर्न रे क्वेश्चन आसूची जेमति कि गोटे साइड रे इंग्लिश रे दउची आ गोटे साइड रे ओडिया रे दउची डिटो सेही पैटर्न को हमें फॉलो करी जिवो गोटे साइड रे इंग्लिश आ गोटे साइड रे ओडिया हमें कॉन्सेप्ट माने कांस्टेंटली जेमति ओपीएससी रे आसे सेही भले हमें डिस्कशन करबो। चलो क्वेश्चन नंबर ए क्वेश्चन को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 सेकंड टाइम नो ओके आ किंतु आंसर दो समस्त ठीक जो मन को न आसुची सॉरी बोली मेंशन कर दियो प्रॉब्लम नहीं किंतु समस्त एक्टिव नहीं ओनली 4 किसी पिलांगर आसुची डग माने ऑल 5 ओके राधा आंसर होची ए। अच्छा मु कहबार कथा होची स्टूडेंट क्वेश्चन को बुझी पारछ ना बुझी पाना क्वेश्चन को तुम बुझी पारछ ना बुझी पाना काना ए क्वेश्चन टारे बुझीवाटा होची इंपोर्टेंट क्वेश्चन को बुझा पड़छ हो कि देखो से तुमको कहा कहा विषय कहूची ना आम मान पाखे जो रीड्स रोच जमीन कि हेबियस कॉर्पस मांडास मॉस प्रोहिबिशन को वारेंट सेटोरी से कहूची हाउ मेनी ऑफ द रीड्स माने एबव द इशू माने माने इशू अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जे आमे आगो को रीड्स को एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को एगेंस्ट में यूज कर पारिबा हेबियस कॉर्पस हो मांडास मॉस हो तुम देखियो लक्ष्य करिवो तुमरो पॉलिटी रो जो लक्ष्मीकांत बही अछि तुम ए टॉपिक को जो आई थिंक 7.22 पेज नंबर मु कहि दूची सेतेटा लेखा अछि डिटेल्स जे को जिनस एडमिनिस्ट्रेटिव वे यूज करा छिवो बा केउ जिनस पब्लिक सेक्टर केउ रीड्स गुड़ा पब्लिक सेक्टर पे यूज करा जिवो बा प्राइवेट सेक्टर पे यूज करा जिवो एटा मेंशन करा अछि किंतु आम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे एतिकी इंपोर्टेंट होची जे जे आम पाखे जो रीड्स अछि एमान को केउटा को एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को भाई हम व्यवहार करि परिबा अच्छा माने एगेंस्ट यूज कर परिबा मोर प्रथम क्वेश्चन ए आंसर कहना पूर्व फास्ट क्वेश्चन जे मते कुओ पिले पावर आउ होला किसे अथॉरिटी ए दीटा समान ना डिफरेंट आगे मते एकु आंसर दियो पावर और अथॉरिटी दीटा समान ना डिफरेंट। अच्छा से गीता
ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଦେଖିବ ତୁମକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ यार ऊपर क्वेश्चन आसे बेले बेले जे माने अथॉरिटी और पावर भितर तफात कौन तुमको अथॉरिटी जोटे सिविल आज जोटे सिविल सर्वेंट हिसाब रे ताको कहा को अधिक रहया दरकार पावर ता पाखे अधिक रहया दरकार ना अथॉरिटी ता पाखे रहया दरकार मन रखिबो पावर गोटे आम जो कहूचे एटा होची समथिंग इज ए माने जहां को जे माने नेगेटिव सेंस रे कहूचे हम मिस यूज करथो पावर किंतु अथॉरिटी जोटा कि लीगली एंड सोशली एक्सेप्टेड जोटा कि लीगली एंड सोशली एक्सेप्टेड जो जिनसटा को हम कहूतो अथॉरिटी बिल कहै थाए किंतु पावर सब जिनस लीगली माने अलाउ न था पावर ता सपोज मु तो मोर गोटे बहुत बड़ पावर रहउची मु तुमको ए जिनस बाध्य करबे जिनस तुम करिया पाए देखो पावर और अथॉरिटी दीटा को डिफरेंट तो बेले बेले एमती तुमको क्वेश्चन पचार दियंती इंटरव्यू रे जे आज सिविल सर्वेंट पाखरे पावर अधिक रहया दरकार ना अथॉरिटी बेसी रहया दरकार मन क्यों अथॉरिटी अधिक रहया दरकार काहे कि ना पावर जदि अधिक रहइबो मिसयूज करा जाय किंतु अथॉरिटी ता जोटा कि लीगली और गोटा जे सोशली एक्सेप्टेड थाए तो हम कोन कहथौ अथॉरिटी बिल कहथौ अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कहले काहा बुझो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कहले काहा बुझो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कहले को माने बुझा जाए पीएम पुलिस देखो ये जो स्टेटमेंट मु डाकुछ टिके लिखि दियो एटा तुम इजी हो मन के भाई आउ एगुडा जो छोट छोट जिनिस प्रति टिके ध्यान दबो कहले ए छोट जिनिस ही तुमको मार्क कमे दिए वो जो पिला कहलो संपूर्ण रूपे ठीक अछि जो पिला कहलो सी ठीक अछि किछि पिला ए बेली ठीक कहलो किछि पिला बी कहलो काहे कि ना तुम एपर्यंत भलसे कंफ्यूजन अछ जे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी काहा को अछि देखो इट इज ए गवर्नमेंट officer or body it is a government officer or body that carry out that carry out the day to day administrative law and a public policy they carry out day to day administrative law and a public policy तो एमान होचन जने का माने 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 कहार ना गवर्नमेंट रो बॉडी किंबा गवर्नमेंट ऑफिसर जी की डे टू डे बेसिस रे हमरो जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो लॉ रहउची ताको हम कंटिन्यू करिवे ताको पब्लिक पुलिस को एटा माने कंटिन्यू करथन एग्जांपल तुम दे परबो किसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन आउ सेबी एमान होचन सु किसे ना एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जे एमान को एगेंस्ट रे हमें कोडा को व्यवहार करि परिबा देखो हेबियस कॉर्पस मोर कहया कथा हेबियस कॉर्पस कहले कहा बुझिबा वी हैव द बॉडी हेबियस कॉर्पस कहले कहा बुझा वी हैव द बॉडी तापर आसला किसे मांडासमस कहले कहा बुझा वी कमांड मांडासमस कहले वी कमांड तापर आसला प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन कहले भी कहा बुझे पिले प्रोहिबिशन कहले कहा बुझिबा एनीवन आंसर व्हाट इज द प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन में कहा कहथौ टू फॉरबिड ओके थैंक यू रेस्ट्रिक्शन अच्छा को वारंट कहले कहा बुझे पिले को वारंट कहले by what means or authority certify कहले कहा बुझे पिले टू बी सर्टिफाइड मन रखिबो समस्त को फॉलो करे एक्सेप्ट प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन को छाला परे बाकी समस्त जिनिस को हम यूज कर पाइबा कोहा एगेंस्ट रे ना गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एगेंस्ट रे हम समस्त जिनिस को रिट्स को व्यवहार करि पाइबा एक्सेप्ट कहा को ना प्रोहिबिशन देख मु तुमको एठी गोटे जिनिस कहया चाहूछी ए जिनिस तुम कंफ्यूजन होबे एटा काहे कि ना एटा यूपीएससी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किछि किछि बही रे 3 की आंसर कह जाइछि ता सहित 5 को मध्य आंसर कह जाइछि माने तांको कहिबा कथा जे 3 रे यूज करि होबनी ना 5 को यूज करि होबनी किंतु एटा भूल हो 5 को व्यवहार करि परिबा काहे कि अकॉर्डिंग टू 1991 सुप्रीम कोर्ट रो रूल ऑन जे 1990 आगु हो नथिला किंतु तापर हेला अकॉर्डिंग टू 1991 सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट अनुଯାୟୀ कुहागला स्टैट्यूटरी इज यूज एगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एगेंस्ट आम व्यवहार कर बुझा पड़ा समस्त को जे आम खाली 5टा रिट्स पढ़ी ताको लेकिन को टाइप रो क्वेश्चन आसुछ तो एटा होची ट्रिक जे सिखिबा जे गोटे कांसेप्ट हमको जणा अछि गोटे थ्योरी हमको जणा अछि कि ताको लेकिन आउ केते क्वेश्चन ही पारुछि
से जिन जे बुझी पाइला माने कहला ना गोटे थियोरी आ गोटे हला किसे कॉन्फिडेंस बा कांसेप्ट जहां पाखे रही गला ना से सब जिन क्लियर कर दो। चल क्वेश्चन नंबर 1 समस्त को बुझा पाइला क्वेश्चन नंबर 1 ना का डाउट रहिला। ठीक ଅଛି ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ରିଡ୍ସ ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ ରିଡ୍ସ କୁ ଆମେ ହଉଛି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଥରିଟିଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ୟୁଜ କରିପାରିବା ଯେମିତି ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ୍। ଦେଖ ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ୍ ମାନେ କଣ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯାହା ତମେ କହୁଛ ୱି ହାଭ ଦ ବଡି ତ ଆକୁ ଜଣେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଥରିଟି ଏଗେନଷ୍ଟ ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରିବା ମାଣ୍ଡାସ ମୋସ୍ କୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋହିବିସନ ଟା ହଉଛି କଣ ଯେତେବେଳେ ହାୟର କୋର୍ଟ ଲୋୟର କୋର୍ଟ କୁ ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦବ ଯେ ଏଇ ସବୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତମକୁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦବାର ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ସବୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତମକୁ ମାନେ ମାନେ ତମକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଆସିଯିବ ତ ଏ କେସଟା କାହା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ୟୁଜ କରିପାରିବା ନାହିଁ ନା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଥରିଟି କେସରେ ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରିବା ନାହିଁ ବାକି କୋ ୱାରେଣ୍ଟ ହଉ ସାଟିଅନାରୀ ହଉ ବାକି ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯୋଉଟା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଥରିଟିର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ୟୁଜ କରିପାରିବା ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ଆକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବହି ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ କିମ୍ବା ପିଡିଏଫ ଡାଉନଲୋଡ କରିଦବ 7.22 ପେଜ ନମ୍ବର ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଡିଟୋ ସେଇ ଜିନିଷ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ କିଛି क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 नंबर केयरफुल रे क्वेश्चन पढ़ो और आंसर केयरफुल रे क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दे क्वेश्चन नंबर 2 नंबर गीता बोल उन्नीस बी जितेंद्र ऑल देख से कौन भारत संविधान प्रस्तावना संपर्क में निम्नलिखित विवृत्ति विचार करते तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द प्रियम्बुल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आम जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अच्छे तार जो प्रियम्बुल को लेकर आमको से क्वेश्चन पचारि अच्छा मोर फास्ट क्वेश्चन होची क्वेश्चन नंबर 1 टा भूल अछि ना ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 1 टा preamble ideated on the fundamental and the philosophy of the constitutional structure ତାପରେ ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଗଠନ ମୌଳିକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ତା ଅର୍ଥ ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ଅଛି ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଯେ କି ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ଅଛି 2 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର କିଏ କହିପାରିବୁ 2 ନମ୍ବର କିଏ କହିବ ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ସମ୍ବିଧାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ତାରିଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଦେଖ ଆଚ୍ଛା ଡେଟ୍ ଡେଟ୍ କଥା ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲି ନୋଟ ଯଦି ନୋଟ କାହା ପାଖରେ ଥିବ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ମୁଁ ନୋଟ ଦେଇଥିଲି ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ର ପେଜକୁ ତମେ ଓଲଟେଇବ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ର ପେଜକୁ ଓଲଟେଇଲା ପରେ କମ୍ପୋଜିସନ ଅଫ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ଯୋଉଟା ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ ନୋଟ ଦିଆଯାଇଛି କମ୍ପୋଜିସନ ଅଫ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ର ସବା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଡେଟ୍ ଅଫ ଆଡପ୍ଟେସନ ଲେଖା ହେଇନି ଡେଟ୍ ଅଫ ଆଡପ୍ଟେସନ ସେଥିରେ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ଏଇ ମସିହାରେ ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଅଫିସିଆଲି କେବେଠୁ କାମ କଲା କେମ୍ ଇନ୍ଟୁ ଫୋର୍ସ 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ଅଫିସିଆଲି କାମ ହେଲା ତାହେଲେ ମତେ କହୁଥିଲେ ଏ ଜିନିଷ ଆମ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲରେ ଲେଖା ହୋଇ ଅଛି ହଁ କି ନା ଇଏ ଶୁଣୁ ତାହେଲେ କେମିତି ଭୁଲ ବୋଲି କହିପାରୁଛ ତମେ ତାହେଲେ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ଏଇ ଜିନିଷ ତମ ମାଇଣ୍ଡରୁ ଆସିବା ଦରକାର ଏଟା ଯେବେ ଆସିଯିବ ସେବେ ତମେ ଠିକ କରିବ ଦେଖ ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବିନି କଣ କରିପାରିବିନି ଏଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଥିଓରିର ୱାର୍ଡ ଉପରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ କରୁନ ତ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଏ ଜିନିଷର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ତ ତୁମେ ଥିଓରିର ୱାର୍ଡ ଉପରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାର ଅଛି ଓକେ ଆଚ୍ଛା 3 ନମ୍ବର ଆସ 3 ନମ୍ବରଟା କଣ ଆସିଲେ ଭୁଲ ନା ଠିକ ଅଛି 3 ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ଅଛି ନା ଠିକ ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ତିନିଟା ଆଗ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଆନ୍ସର କଣ ହବ
आंसर कौन आसो? सी हम आंसर। अच्छा जेहेतु प्रिएम्बुल ऊपर हम डिस्कशन करछे ओकले आ गोटे गोटे क्वेश्चन तो मानु पचाउछि। हाउ मेनी टाइम्स प्रिएम्बुल वाज अमेंडमेंट अमेंडेड? सर गोटे डाउट थलो ओके पचारंतु। प्रिएम्बुल हम अमेंडमेंट केते करछे प्रिएम्बुल? केवल थरटी अमेंडमेंट ହେଇଛି। केबे अमेंडमेंट ହେଇଛି कहि परियो पिले? केबे अमेंडमेंट ହେଇଛି? 46th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे। 46th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे कराଯାଇଛି। थैंक यू। चलो एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर। भल से क्वेश्चन को देखो और आंसर दियो। सालिएंट फीचर गोटे साइड रे अछि बोरोड फॉर्म। तथ ये जो सालिएंट फीचर कोठु बोरोड होइछि। सालिएंट फीचर कोठु बोरोड होइछि। सालिएंट फीचर कोठु बोरोड होइछि। तो हमको पचारिछि व्हिच ऑफ द पेयर which given above are correct? अंक भितर किस केतेटा करेक्ट अछि? अंक भितर केतेटा करेक्ट अछि बोली पचारिछि। अंक भितर केतेटा करेक्ट अछि बोली पचारिछि। निर्मल बी तत्तर ही आंसर केबे भी दबनी ये तुमको सब ପାଇଁ କହିଛି। गीतांजलि एक ओके। ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ବୋଧେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢୁନା ମାନେ ଯାହା ପାଉଛ ଫଟକିନା ଆନ୍ସର ଦେଇ ଦଉଛ ନା କଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଟାଇମ ଦେଇଛି। ମାନେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ତମକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି କେମିତି ତମକୁ କଣ କହିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଦେଖ ଏଇ ନୋଟ ମୁଁ କହିଲି ପଲିଟିର ଯେତିକି ମୁଁ ତମକୁ ଥିଓରି ଦେଇଛି ନା ଏ ଥିଓରି ବାହାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଅନେଷ୍ଟଲି ଦେଇ ପଢିବ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଏକ ନମ୍ବର क्वेश्चन नंबर एक नंबर। एक नंबर कौन लिखाई कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यूटा कानाडा कॉन्स्टिट्यूशन रो आसी ये सुनो। जुडिशियल रिव्यूटा कानाडा रो आसी ये सुनो। एटा भूल हो कहीं जुडिशियल रिव्यूटा हम कोठ आनी यूएस रे आनी। तुम्हें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जोटा तुम मानक देखी नोट देती ये पूरा क्लियर कट लिखाई जुडिशियल रिव्यू कथा। एटा कोड आसी यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन कोड आसी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा दुई नंबर डायरेक्ट प्रिंसिपल जहाँ हमें डीपीएसपी कहते डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पुलिस इरिसी कॉन्स्टिट्यूशन भूल अच्छे ना ठीक अच्छे? भूल अच्छे ना ठीक अच्छे? संपूर्ण रूप ठीक अच्छे। ओके थैंक यू। प्रोसीड्यू एस्टाब्लिशमेंट बाय लॉ भूल ना ठीक? प्रोसीड्यू एस्टाब्लिशमेंट बाय लॉ भूल। अच्छा निर्मल बाबू ठीक अच्छे। रश्मिता ट्रू पूर्णिमा भूल। जदि ए नोट मु देछि नोट रो सवा शेष लाइन रे माने मु अंडरलाइन भी करिछि जापान कॉन्स्टिट्यूशन रो आइछि प्रोसीड टू एस्टैब्लिशमेंट बाय लॉ माने मु प्रूफ सहित तुमको देखौछि जोटा कि केमति क्वेश्चन आसीछि एते केयरलेस काहे तो एटा कोन आसुछि संपूर्ण रूप ठीक कोन आसुछि संपूर्ण रूप ठीक। तो सेति पय तुमको साइड रे माने क्वेश्चन आंसर करि कि नउछि ताले एटा आंसर कि आसीबो टी आंसर कि आसीबो टी बुझा पड़े समस्त एवरीवन क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। 4 नंबर आंसर की क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି? ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପଢେଇଥିଲି ଦ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ନଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଫର ଇଲେକ୍ସନ ଅଫ which of the following? urban local body legislative assembly ତା ନାଁ କଣ ତା ନାଁ ତା ଆନ୍ସର କଣ ହବ?
डी, जितेंद्र ए, अर्पिता सी। अच्छा, ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ପଢାଏ ତମେ ଏଟା ପଢ ନା ଭୁଲି ଯାଅ ତମେ? ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିନଥିଲି ଯେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଯିଏ ଥାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ଲୋକସଭା ଏମପି ଇଲେକ୍ସନ ହଉଛି ଲୋକସଭାର, ରାଜ୍ୟସଭାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ, ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ, ତା ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏମଏଲ ଇଲେକ୍ସନ, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କଣ୍ଡକ୍ଟ କିଏ କରନ୍ତି? ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ଯୋଉ ଲୋକାଲ ଅର୍ବାନ ଯୋଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ରହିଲା, ତୁମର ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ରହିଲା, ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନକୁ କିଏ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରନ୍ତି? ନା ଷ୍ଟେଟ ଇଲେକ୍ସନ। ହଁ, ତାହଲେ ଏଠି ଅର୍ବାନ ଲୋକାଲ ବଡି ଆନ୍ସର ନା ନାହିଁ? ହଁ, आंसर दो जो डी, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तार अर्थ प्रेसिडेंट इलेक्शन को इलेक्शन कमिशन करते नहीं। केयरफुल हो, एते सिली क्वेश्चन को एते शीघ्र मिस्टेक कहीं करूछ? चलो, चलो एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर, केयरफुल से तो क्वेश्चन पढ़ो और आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। ठीक अच्छे तुम कौच ना, फाइल प्रियदर्श गाड़िया गाइर जतिन, ना जतिन आंसर पूरा परफेक्ट है। श्री, देखिए देख देख से कौन कौन जे प्रथम क्या विषय हमको पचार ना डीपीएसपी ऊपर पचार। क्वेश्चन नंबर 1 कौन कौन देखो, डीपीएसपी आईनगत भाव में कोर्ट रे प्रवर्तन योग्य एवं नागरिक माने एहाकु चैलेंज करि परिबे। ता तो डीपीएसपी टाकू चैलेंज बाय द सिटीजन इन कोर्ट, एटा हां कि ना? कोर्ट रे हम चैलेंज करि परिबा कि डीपीएसपी? कहीं ना संपूर्ण रूपे भूल। कहीं डीपीएसपी इज नॉन जस्टिसेबल। तुमको आरंभ क्लास कही डीपीएसपी इज नॉन जस्टिसेबल। ओके, देन आसला डीपीएसपी गुड़िक मुख्यतः लोकों को राजनैतिक न्याय सुनिश्चित लक्ष्य रखा है। मत कह जे पॉलिटिकल जस्टिस ऑफ द पीपल, तो पॉलिटिकल जस्टिस ऑफ द पीपल डीपीएसपी हमको देता है। पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस हमको देता है। नो, এটা সম্পূর্ণ রূপে রং আসবে। ଯୋଉମାନେ କହୁଥିଲେ ସି କାହିଁ କହୁଥିଲେ ଦିଟା ଯାକ ଠିକ ହେଇନି। ରାଇଟ୍, কি হবো আনসার অফ ডাউট? তে আনসার কি হবো? ডি। আনসার কি হবো? ডি। क्वेश्चन को ठीक से पढ़। तो ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଓଡିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଦିଟା ରଖୁଛି। ତମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁନା ମାନେ କେମିତି ହଠାତ୍ କିନା ଆମେ ଆନ୍ସର ଦବୁ, ସେ ଥଟ୍ ତମେ ରହୁଛି ସହକାରେ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ନା ଏବେଠୁ। ଚାଲ, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, सीएजी कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल। एटा थ्योरी अवश्य मैं पढ़ेनी, फिलहाल क्वेश्चन भी दे दीजिए कारण एते किसी डिफिकल्टी नाही जोटा कि तुमको एते प्रॉब्लम भी करिवनी। क्वेश्चन भल से पढ़। अच्छा, मैं कहि दउछि जेमति हमें पढ़िथिले। अच्छा, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल। अच्छा, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर किए थिला हम इंडिया रे? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इंडिया रे किए थिले? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इंडिया रे किए थिले? अटॉर्नी जनरल। तांको अपॉइंटमेंट किए करथिले? तांको अपॉइंटमेंट किए करथिले? प्रेसिडेंट करथिले। ठीक से पड़े जे कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल जे रहउछन्ते तांको अपॉइंटमेंट किए करिवे? ना प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करिवे। ताले एटा भूल ना ठीक हला? संपूर्ण रूपे ठीक, संपूर्ण रूपे ठीक रहउछ।
ଆଚ୍ଛା, ସେ କହୁଛି ସିଏଜି ପଦବୀ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଭାରତ ସରକାରର କିମ୍ବା କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା କୌଣସି ପଦବୀ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ତ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ରହିବ। 2 ନମ୍ବରଟା ଠିକ ରହିବ। 3 ନମ୍ବରଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ ରହିବ। ଯେ ସେ କହୁଛି ତ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଫାଇନାନ୍ସ ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ୟାନ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦ ସିଏଜି ଇନ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ। এটা সম্পূর্ণ রং রহিব। তাহলে 3 নম্বর পয়েন্ট এটি রং হচ্ছে। তাহলে এটা আনসার কি রহিব? ওনলি টু। কি রহিব? ওনলি টু হব আনসার। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ୟୁସିସି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସିଭିଲ କୋଡ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଡିପିଏସପି ପଢୁ। ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସିଭିଲ କୋଡ। क्वेश्चन को भलसे पढ़ो, देन आंसर दियो। यूसीसी। 7 নম্বর। বি লেখা হয়নি, এটা মিস্টেকের বি লেখা হয়েছে। এটা মিস্টেকের বি লেখা হয়েছে। এটা মিস্টেকের বি লেখা হয়েছে। ওকে, মিস্টেকের বি লেখা হয়েছে। কোশ্চেনটাକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିବି, କାହିଁକି କୋଶ୍ଚେନ ତ କ୍ଲିୟର ସଜେସନ ଦେଖା ହଉଛି। এটা यूनिफॉर्म सिविल कोड। আচ্ছা, সে କହିବା କଥା okay, যে ସେ କହୁଛି which of the following statement are not correct। ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଠିକ ନୁହଁ ଆମକୁ ସେ ପଚାରୁଛି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ରାଜ୍ୟ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନାମ ନୀତି ଧାରା 40 से ଦେଇଛି। ତାର ତ ଆର୍ଟିକଲ 42 ହଉଛି କଣ କହୁଛି ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ଷ୍ଟେଟ ପଲିସିରେ ୟୁସିସି ବିଷୟରେ କହୁଛି। ତ 1 ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ନା ଠିକ ହବ? 1 ନମ୍ବର ଭୁଲ ନା ଠିକ ହବ? 1 ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ନା ଠିକ ହବ? ହଁ ହବ ନା କୋଶ୍ଚିନ୍? ହଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଲା। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ହବ କାହିଁକି? ଯେ ଆର୍ଟିକଲ 42 ଆମକୁ କହୁଛି, ସରି 44 କହୁଛି। ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯେ 2 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଭୁଲ ନା ଠିକ ଅଛି? ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଆଇନକୁ ବୁଝାଏ ଯାହା ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ ଯେପରିକି ବିବାହ ଓ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ, ଡିଭୋର୍ସ, ଆଡପ୍ଟେସନକୁ ବୁଝେଇଥାଏ। ତ ଠିକ ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକିନା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସିଭିଲ କୋଡରେ ଏତିକି କୁହାଯାଉଛି ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରୁଲ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ରହିବ। ସେ ମ୍ୟାରେଜକୁ ନେଇକିରି, ଡିଭୋର୍ସକୁ ନେଇକିରି, ଆଡପ୍ଟେସନକୁ ନେଇକିରି। ତ 3 ନମ୍ବର କହୁଛି ଯେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ କୁ ଫଲୋ କୋଉ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ନା ୟୁଏସଏ କରୁଛି, ପାକିସ୍ତାନ, ଇଜିପ୍ଟ, ଇସଲାମ। ତ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଟା ଠିକ ରହିବ, କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ତାର ତ ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଆସିଲା ନା ଦୁଇ ଆଉ ତିନିଟା ଠିକ ରହୁଛି। ତାହେଲେ ଏକ ଭୁଲ ରହୁଛି। ଏକ ଭୁଲ ରହୁଛି। ତ ସେ ମତେ ପଚାରିଛି which of the following statement above is not correct। ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଠିକ କିଏ ନୁହେଁ? ଏଇ ଯୋଉ ଏତି ବେଳେ ହିଁ ପିଲା ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ 2 ଆଉ 3 ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପଟକିନା ବି ମାରିଦେବି। କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାକୁ ସେ ମତେ ପଚାରିନି, ମତେ ପଚାରିଛି କିଏ ଭୁଲ ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ କିଏ ଭୁଲ ମାନେ ଏଇଠି କିଏ ଆସିବ? ଏକ ଆସିବ। ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେଲା କି ସେ ଇଏ ହେଲା ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। Consider the following statement regarding governor of the state। स्टेट ର गवर्नर को विषय हमको पचारुछ। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। अच्छा, मत को क्वेश्चन नंबर जो 8 नंबर अच्छे एक एटा भूल होना ठीक हो। तो गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये सुनो, 1 नंबर ठीक अच्छे। ओके, 2 नंबर गवर्नर हैज अ पावर डिजॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिजॉल्व करिवारे तांकर पावर अछि। तो एबे क्वेश्चन आसला सरकारी कमिशन रेकमेंडेड impeachment of removal of the governor of the office। এটা ভুল।
এটা সরকারি কমিশন একতে কেবে বি কহিনান্তি রিমুভাল অফ দ গভর্নর অফ দ অফিস মানে ফর দ অফিস, এটা কেবে কুହାଯାଏନି। তাহলে এটি কেবে কিଏ ঠিক ଅଛି? 1 ଆଉ 3 2 ଆମ ପାଇଁ ঠিক ଅଛି। 1 2 ঠিক ଅଛି ନା ଆନ୍ସର କିଏ ଆସିଲା? ନା ଏ ହେଲା ଆନ୍ସର। ଏ ହେଲା ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଏବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବର। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर को ଯିବା। क्वेश्चन नंबर 9 पूरा केयरफुल पढ़ो। मर्सी पिटिशन ऊपर पचारिଛି। मर्सी पिटिशन ऊपर क्वेश्चन पचरा ଅଛି। ए ओनली वन କଥା କହୁଛି, ମାନେ ନ ପଢୁଣୁ क्वेश्चन ହେଇଗଲା ଏ। स्टेटमेंट वन कौची है राष्ट्र जुक्तराष्ट्र अमेरिका तमर होची कि सेना कनाडा भारत परि देश अनेक देश रे अनुसरण करा जायता है। तब तो से कौची इट फॉलो मर्सी पिटिशन को कोड कोड फॉलो करा होची यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, इंडिया भली कंट्री मानक राको फॉलो करा होची। तो ठीक है, एटा कोई भूल नहीं। द्वितीय कथा कौची एटा केउ आर्टिकल कथा कौची मर्सी पिटिशन को आर्टिकल मर्सी पिटिशन को आर्टिकल आउ कहा पाखरे ही अप्लाई हम करथौ एटा को आर्टिकल मेंशन कराइछि आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 मर्सी पिटिशन जहा को माने हम अप्लाई करथौ कहा पाखरे प्रेसिडेंट को पाखरे आको करे दे। भारतीय संविधान रा धारा 72 अनुसार जने दोषी भारत राष्ट्रपति निकट रे दया आवेदन प्रस्तावन करि परिबे। तो एटा संपूर्ण रूपे ठीक अछि काहे मर्सी पिटिशन टा हमें कोठ अप्लाई करथौ ना मर्सी पिटिशन हमें कहा पाखे अप्लाई करथौ ना प्रेसिडेंट के पाखे हमें मर्सी पिटिशन अप्लाई करथौ अंडर द आर्टिकल 72 अंडर था। एटा आंसर की आसेला ना सी बोथ 1 और 2 होची संपूर्ण रूपे ठीक। जेति के हमें वर्तमान हमें डिस्कशन कले समस्त क्वेश्चन रो माने जो जो हम ऑलरेडी आंसर तो माने कहि दिल ना ता तळे तार सॉल्यूशन मिले ता तळे तार सॉल्यूशन। तो आर पीडीएफ को मु अपलोड कोठी करी तुम कहि दोछ बिले कोठी तुम आपको पाई परिबो ओके सेकंड। जो माने जॉइन करिछो रैपिड फायर प्रीलिम बैच रे और जो माने जॉइन करछो प्री प्लस मेन रे ए दीटा फाइल रे मु तुमको अवेलेबल कर देबी। आ गोटे जिंस मन रखो जेति कि मु तुमको थ्योरी पढौछि जेंति देखै दोछि तुम कंफ्यूजन होबनी। दीटा के बैच रे एका प्रीलिम रो नोट अछि। धर कंटेंट को जीवो कंटेंट को वाला पर तुम जीएस 1 को जीवो। जीएस 1 रे कोन अछि ना पॉलिटी अछि। देखो पॉलिटी पॉलिटी को पढलो पॉलिटी रे जेति कि मु थ्योरी पढैछि सब थ्योरी को अप टू डेट हबो ता सहित साइड रे प्रैक्टिस सेट मध्ये देई देई जीवो। बैक करिवो प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी पांचटा सेट में अपलोड कर सारछि। ओके 4 नंबर सेट अपलोड हो सारला आज होछि 5 नंबर सेट एटा अपलोड हेछु विथ पीडीएफ सेट एटा एटी अपलोड कर दे ता सहित। अच्छा कार केते ठीक हेलो ओडिया क्लास आ जेतले पडला कार केते ठीक हेलो आउट ऑफ 9 क्विक केतना पॉइंट केतना क्वेश्चन ठीक हेलो 7टा दीटा ओके थैंक यू। नेक्स्ट ये को जंती माने अति कम 90 95% स्कोर करे पे ट्राई करी। ओके थैंक यू। लला किंतु बहुत लेट जॉइन कलो होते मझे मझे तुम पूरा हजी जाइछ। पोस्ट इनफि तापर जेटा वीडियो बनै जाइछ।